तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किया भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण के 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा आज खेसारी लाल यादव की हो रही है। जी हां, छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव ने आज जो है मुड़कर जवाब दे दिया है। जी हां, पिछले दिनों जिस प्रकार से यूपी तक के पॉडकास्ट शो में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने तमाम आरोपों पर बात करते हुए खेसारी लाल यादव की बात और उनकी चर्चा की थी, किस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यदुमुल्ला शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तमाम पूरी कहानी बताई। लेकिन अब जाकर जो है इसका जवाब खेसारी लाल यादव की तरफ से भी सामने आ गया है। सुनिए जरा। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किया भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण के 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। तो यहाँ खेसारी लाल यादव कहते नजर आए कि प्रेमानंद महाराज का क्यों नहीं विरोध किया, रामायण की 4 चौपाई नहीं गा पाएंगे। और तो और यादव पूरी बिरादरी को इन्होंने जो है यदुमुल्ला कह दिया है। तो इस तरह से उन्होंने हमला बोला था। लेकिन यूपी तक के पॉडकास्ट शो में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले पर, वो जरा सुनिए। औरंगजेब ने जब राम मंदिर को तोड़ा तो सिर्फ राम मंदिर नहीं तोड़ा, उसने हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया, उनका धर्म परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल जब हिंदुओं को मौका मिलेगा और अपने उस राम मंदिर को, अपने उस विरासत को बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध कौन करेगा? तो विरोध करने के लिए उसने हिंदुओं को ही मुसलमान बनाया, और वो कर भी रहे थे। तो वो कर रहे थे तो समझ में आ रहा था, पर एक यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदुमुल्ला ही कहूंगा कि तुम तो धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, रह गया यादव। लिख रहा है यादव, लेकिन काम वो कर रहा है जो औरंगजेब ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के रखा था कि ये लोग विरोध करेंगे, वो विरोध करेंगे। वो समझ में आता है कि भाई उनका तो धर्म परिवर्तन ही इसलिए किया था कि वो करेंगे विरोध। तुम लिख रहे हो यादव, पर काम वो कर रहे हो जो उनको करना था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये यादव नहीं है, ये यदुमुल्ला है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ के उस स्टेटमेंट का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि खेसारी लाल यादव कभी इनको बाप कह देता है, कि कभी उनको बाप कह देता है। उन्होंने इतनी मदद की, इन्होंने इतनी मदद की। तमाम मदद करने के बाद भी दिनेश लाल यादव ने यूपी तक के पॉडकास्ट शो में कहा था, उसका भी खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया है। सुनिए जरा। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। और आपने मेरी मदद नहीं की थी। सॉरी, जो 25 लाख रुपए वाली बात थी वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया। आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था राजपीपला में, जब मैं नागिन कर रहा था। उस समय आपको पहली बार मैं देखा फेस टू फेस। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहाँ मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को कि नहीं भाई चलो, वो आपस की बातें है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया। ये चीजें चलती एक जगह रहता है आदमी, तो मदद हर एक दूसरे का करता है। लेकिन यूपी तक के पॉडकास्ट शो में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा था, पहले वो सुन लीजिए। आप जब इनके पुराने बयान देखेंगे तो कहेंगे कि विकास ही मेरे पिता हैं, इन्होंने ही, मेरा कोई पिता है तो विकास है। पवन सिंह ने तो मुझे पैदा ही किया है। निरहुआ 25 लाख रुपया नहीं देते तो मेरी पहली फिल्म रिलीज नहीं होती, ये मेरे पिता हैं। मनोज तिवारी जी हमारे आदर्श हैं, रवि किशन जी हमारे आदर्श हैं, बड़े भैया हैं, कृष्ण के रूप हैं, ये भी बोला है उन्होंने। और आप जब एक चुनाव लड़ने आते हैं तो अचानक से ये सब लोगों के बारे में आप सीधा प्रहार करना शुरू करते हैं कि ये लोग कुछ किए नहीं, ये लोग कभी कुछ बोले नहीं,
ये लोग की करने की नीयत नहीं है, मैं करूंगा। तो ये चीज बोल करके उन्होंने मजबूर किया कि हम लोग बताएं कि भाई ये कौन आदमी है। ये ऐसा मौका परस्त आदमी है कि जब इसको जरूरत थी मदद की, सबने मदद किया। आपने ही मदद की। अगर वो खुद अपने मुंह से स्वीकार किया ना, मैं अगर बोलूंगा तो भाई लगेगा कि अपने से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप उन्हीं के बयान देखिएगा कि उन्होंने कितनी बार बोला है कि सबने इनकी मदद किया। तो आपने देखा किस प्रकार से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जब इस बात का जिक्र किया कि खेसारी लाल यादव कभी इनको पिता कह देता है, कभी उनको पिता कह देता है। उन्होंने जो है मूवी बनाने के लिए इतने अमाउंट की जो है हेल्प भी की थी, लेकिन इस पर जो है खेसारी लाल यादव ने कहा कि आपने मेरी कोई मदद नहीं की थी। ये बात स्पष्ट है। सॉरी, आपको अगर इस तरह की बातें लग रही हैं तो खेसारी लाल यादव ने कहीं ना कहीं एक बड़े वीडियो को जो है बनाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला और तमाम जो चर्चाएं जो चल रही थी, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए थे यूपी तक के पॉडकास्ट के शो के दौरान, उसमें भी उन्होंने सारे पॉइंट्स के जवाब दिए। खेसारी लाल यादव ने एक एक करके सभी मुद्दों पर जो है चर्चा की। आपको बता दें कि इस बार खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट से चुनाव जो है वो लड़े थे, लेकिन 7200 वोटों से वो हार गए थे और उन्हें जो है हराने वाली थी छोटी कुमारी, जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थी और खेसारी लाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर चुनाव हारने के बाद कई सारे स्टेटमेंट जो है वो खेसारी लाल यादव की ओर आ रहे थे, लेकिन अब जाकर खेसारी लाल यादव ने पूरी तरीके से इन सारे स्टेटमेंट्स का एक एक करके जवाब दिया। एक लॉन्ग वीडियो बनाकर, लगभग 45 मिनट का वो वीडियो है, उसमें उन्होंने सभी मुद्दों का जिक्र किया, चाहे वो मुद्दा राम मंदिर का हो या वो मुद्दा उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जिस प्रकार से उनकी एंट्री हुई, या तमाम जो वो कहते हैं कि बड़े भाइयों को हमने जो है संपर्क किया या उनको पिता तुल्य जो है पोजीशन पर रखा, उसके बाद जिस प्रकार से स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसको लेकर भी खेसारी ने पूरी चीजें जो है वो क्लियर की हैं। तो सोशल मीडिया पर आज खेसारी लाल यादव को लेकर चर्चा बेहद तेज है। इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद। 14 फरवरी का दिन आता है, जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं? गंदा काम। प्रेमी वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो, शादी करो रहो, वही काम ठीक है। नहीं तो आप जो बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में प्रेमी जोड़ों को पीटते हैं, उनको भगाते हैं, तो ये आप इसको ठीक मानते हैं? भाई पार्क में जाकर के क्यों करते हो ऐसा काम? जोड़ा बना करके बैठ जाते हो, ना घर वाले उनको पसंद करते हैं, ना गांव वाले पसंद करते हैं। तो भाई जो करना है दोस्ती करना है, बाकी करना घर में करो, एक दूसरे के घर जाओ, शादी करो, किसने मना किया है? तो प्रेम करने पे पाबंदी रहेगी कि कोई आदमी किसी के साथ प्रेम भी नहीं कर सकता? प्रेम करे, शादी करके ही हैं? शादी करके? अरे भाई प्रेम, आपके अगर घर में 4 लोग हैं तो सबका प्रेम है एक दूसरे से, इसमें क्या कठिनाई?